संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने खाया जहर, पिता का आरोप, शादी के बाद से ससुराल पक्ष बेटी को करते थे प्रताड़ित। जहर देकर मारा पति, बोला घर से अलग रहने से मना करने पर खाया जहर। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के फतेहपुर में एक महिला ने घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। परिजनों को जब जानकारी हुई तो नजदीकी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के पिता ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पति ने बताया कि घर से अलग रहने की जिद पर अड़ी थी, मना करने पर जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जिले के शाह चौकी के कस्बे के रहने वाले फिद हुसैन की 26 वर्षीय पत्नी खुशबू बानो ने देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर जहर खा लिया। पति ने जब देखा तो नजदीकी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के मौत की जानकारी पर मायके पक्ष के लोग भी पहुंच गए। महिला के पिता मोहम्मद आरिफ निवासी अलीपुर जीता कड़ा कौशंबी ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2020 में बेटी की शादी किया था। शादी के बाद से सास और ससुराल पक्ष के लोग बेटी को प्रताड़ित करते रहे, खाना भी नहीं देते थे और मारपीट करते रहे। मेरी बेटी को जहर देकर मार दिया। महिला के पति पिता ने कहा कि पत्नी घर वालों से अलग रहने की जिद कर रही थी। जब मना कर दिया तो जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। थाना प्रभारी विनोद मिश्रा ने बताया कि एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पिता ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर जांच किया जाएगा। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज़। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। अजरा न्यूज़ फतेहपुर। प्रकरण है, कैसे बेटी की मौत हुई है? अब बेटी की मौत तो साहब अब हम तो थे नहीं, अब यही लोग मार डाले और हम क्या बताएं। किस लिए, क्या कोई वजह थी क्या? अब वजह क्या, अभी वजह तो ये लोग जाने हमारी बेटी में क्या वजह थी। क्योंकि हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, बड़ी किताब पढ़े है, हिंदी पढ़े, सब पढ़े है। और मारने वाले पूछो क्यों मारे हैं। नहीं, हम तो अपने घर में सर जी थे। कोई पुरानी बात या कुछ? सर जी बात हम मोबाइल लेके नहीं रहते, वो पुरानी बात हमसे नहीं बता पा रही थी। जब कभी घर आती जब बताती थी हमसे कि हमको इतना मारा करते हैं। हम लोग एक मोबाइल टूटा दिए तो कब छोड़ा लिए, फेंक दिए। हाँ, और एक बात और सर जी है कि जब शादी हो गई थी, जब ही से इनकी ये नाटक चालू है। हमारी बेटी कभी इनके घर में 15 दिन सुकून से नहीं रही कि पेट पर खाना खाई। तो हम जब बुला के लाएँ तो कहा पापा आज हम पेट पर खाना खाएँ, वहाँ खाने को भी हमारी सास हमको पेट पर नहीं देती है। क्यों, कोई वजह थी क्या? वजह सास में क्या कमी हो, रोटी चोर हुई और क्या हो सकती है। अच्छा, अब क्या मांग कर रहे हैं आप? अब वो मांग जो कर रहे थे आपसे बता दिए, सोने चांद मांग रहे थे और पैसा नगद मांग रहे थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। कौन है मृतक का? हम उनके पापा हैं लड़की के। और कैसे मौत हुई है? हाँ तो ऐसे हुई, बोले हमको अलग होना अलग कर दो हमको। तो हम बोले हाँ, आप हम साथ में रहेंगे फैमिली के, लड़के बच्चे कभी बीमार हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो दिक्कत तो हमें को उठानी पड़ेगी ना। कहीं इधर तो अम्मी अब्बू देख लेते, हम लोग बाहर चले जाएंगे। बोले कि अब किराए कमरे लेके रहो, चलो किराए कमरे नहीं लेके रहेंगे हम लोग। तो बोले चलो रोड की तरफ अपना ज़मीन पड़ा उधर रह लो तंबू डाल के। मैंने कहा देखो रात में वहाँ ठेका वगैरह खुला है, चोर चमार लोग आते हैं, हम ही लोगों को दिक्कत है। कुछ सामान खो गया या कुछ पैसे खो गए या कोई साला घुस गया रात बिरात, हम लोग सो गए, कोई ले जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग। मैंने कहा टेंशन मत लो आप, उसके लिए हम आपको पैसे कमा के दे रहे हैं। हम आपको अकाउंट में 10-15 हज़ार रुपये डाल दिया हूँ चोरी छिपके, तो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो आप क्यों अलग होना चाहती हैं? जब आपको सब कुछ मिल रहा है तो क्यों किस बात के अलग होना भाई? हाँ, उसके अलग होने कोई जरिया नहीं है। बोली नहीं हमको अलग होना। तो मैंने बोला नहीं अलग नहीं हो। तो बोली हम खाना वाना नहीं बनाए, ना झाड़ू लगाई थी ना खाना बनाई। फिर मैं अपने मन से अपनी मर्जी से मैं बोला चलो दाल बना लेते हैं हम लोग। दाल बना के गेहूँ कतराने चले जाएंगे। तो अम्मी अब्बू खेत में थे, गेहूँ कतराने गए थे। तो हम अब्बू गए थे शेषर वाले के पास, अम्मी खेत में थी। तो हम अब्बू को लेके बोले, अब्बू चले गए। मैं कहा ठीक है मैं अब्बू को लेके जा रहा हूँ अब्बू के पास शेषर कतराने के लिए, गेहूँ के लिए गए हूँ। तो बोली कि जाओ अलमारी का शीशा नहीं तुमने बनवाया, शीशा बनवाने के लिए बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक अच्छा बनवा लेते हैं। मैंने कहा लो पैसे दो, जो पैसे रखे तो पैसे निकाल के दिए। तो 350 रुपये पैसे निकाल के दिए। हम स्टैंड लेके उसका लाकर का जो स्टैंड होता है उसका शीशा कटवाने के लिए लेके गए। तो बाहर निकले तो थोड़ी दूर में अब्बू मिल गए। तो अब्बू को लेके सीधा रोड पहुँचे, शीशा कटवा के जैसे आया घर के पास तो अब्बू पीछे पैदल आ रहे थे शीशा लेके। मैं गाड़ी से पहुँच गया तुरंत 1 मिनट के अंदर। जैसे पहुँचा तो इन्होंने काका कमरे पर बैठी थी, छोटे बच्चे हम बाबू के लिए तौसीफ के लिए कमरे में बैठी थी। जैसे कमरे में पहुँचा मैंने बोला क्या कुछ बनाया क्या? कुछ नहीं बनाया हम।
मैंने कहा क्या खाए हो तुम? वह हल्का हुआ 1-2 बार किए। मैंने कहा कुछ खाए हैं आप? मैंने कहा कुछ नहीं खाया। हँस के लपट गई मेरे, बोली कुछ नहीं खाए। तो जैसे हमारी नज़र पड़ी पुड़िया में, इसकी बदबू आई उसकी साइफन की। हम इसको तुरंत घसीट, हम कहा चलो डॉक्टर के पास ले चलो इसको। तो बाहर लेके घसीट के लेके ज़बरदस्ती गोदी में लेके हम अब्बू को बुलाए दौड़ के, अब्बू आए दौड़ के, हम दोनों लोग घसीट के बाहर लेके आए। बाहर लेके आए तो इन्होंने पलटी की है, दवा निकली है, पानी निकला। उसके बाद जो क्या कहते ये पहले समोसा वगैरह खाए थे सब लोग घर वाले सब मिल के, वो भी निकला है। अच्छा, मतलब कुल मिला के सिर्फ अलग रहने को लेके हाँ, झगड़ा था। अलग रहने की झगड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? राजा हुसैन। चावल चढ़ा दो, चावल तुम बना लो, दाल में चढ़ा के दे रहा हूँ। तो चावल दाल में बना के रख दिया। कहा तो ठीक है तुम खाना बना लो। हँसने लगी, कह रही बोल बनाओ खाना, तुम हम भी खाएंगे। मैंने कहा ठीक है तुम अच्छा खाओ ना भाई, तुम मत बनाओ तुम खाना। चलो ला। गाँव कौन सा ससुराल? मायका कहाँ है?